कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलिए शिव महापुराण की जय। बोलिए हिंदू सनातन धर्म की जय। देखिए साथियों, यह शिव महापुराण का 9वां अध्याय चल रहा है, जिसमें चांडाली की सद्गति के बारे में बतलाया गया है। तो सूत जी बोले, हे ऋषियों, अब हम आपको महाबल शिव पूजन के द्वारा उस चांडाली को मुक्ति प्राप्त होने की कथा सुनाते हैं। ध्यान से सुनो। वह चांडाली पूर्व जन्म में एक ब्राह्मणी की कन्या थी। नाम उसका सौमिनी था। जब वह विवाह के योग्य हुई तो उसके पिता ने एक श्रेष्ठ ब्राह्मण के साथ उसका विवाह कर दिया। विवाह होने की देर थी, वह विषय विलास में पड़ गई। उसको कामदेव थोड़ा भी विश्राम नहीं लेने देता था। दिन रात विषय विलास में पड़कर उसने अपने पति को रोगी बना दिया। कई दिन के बाद उसके पति की मृत्यु भी हो गई, किंतु उसकी विषय भोग की लालसा ना छूटी। वह अब स्वतंत्र हो चुकी थी। अपनी कामाग्नि को बुझाते हुए एक दिन वह वेश्या ही बन गई। यह देखकर उसके परिवार वालों ने उसकी चोटी पकड़ ली। घसीटते घसीटते उसे निर्जन वन में छोड़ आए। फिर वह उस वन में घूमने लगी। इसी प्रकार घूमते घूमते एक दिन किसी अत्यंत शूद्र के दरवाजे पर पहुंच गई। शूद्र ने उस युवती को ज्यों ही देखा तब तो वह कामासक्त हो गया। उस युवती को और क्या चाहिए था, शूद्र की अर्धांगिनी होकर वहां रहने लग गई। शूद्र के साथ मांस मध्य आदि अभक्ष्य वस्तुएं खा पी करके दिन रात विषय भोगने लग गई। एक दिन लड़की भी उसकी वहाँ पैदा हो गई। सूत जी बोले, एक दिन वह शूद्र किसी काम से कहीं गया हुआ था। रात के समय उस शूद्रा चांडाली को मांस खाने की प्रबल इच्छा हुई। तब उसने मद्यपान कर लिया। अपने हाथ में नग्न तलवार लेकर एक मेढ़े को काटने के लिए बाहर निकली। उसके खिरक में गाय का बछड़ा तथा मेढ़ा दोनों पास पास बंधे थे। रात का समय था, उसको होश नहीं था। भूल से मेढ़े के स्थान पर बछड़े को काट डाला, फिर घर में उठा लाई। तब उसको बछड़े की पहचान हुई, पश्चाताप भी हुआ, किंतु मांस खाने की लालसा एवं भूख उसे एकदम सता रही थी। आगा पीछा ना सोचकर उसे भून भान कर खा गई। इसी प्रकार उसका समय पाकर मृत्युकाल भी आ पहुँचा। वह मर गई। यमदूत उसे बांधकर यमपुरी में ले गए। यमराज ने उसे गौ हत्यारी समझकर नरक की अनेक यातनाएं दी। इसके बाद उसका किसी शूद्र चांडाल के घर जन्म हुआ। उस नरकागत चांडाली को भयानक कोढ़ का रोग भी पैदा हो गया और वह अंधी होकर ही जन्मी थी। कोढ़ के कारण कोई भी उसे पास नहीं भटकने देता था। वह भूखी प्यासी होकर भटकने लगी। एक दिन उसने कुछ यात्रियों को देखा, उनके पास कुछ मांगने को गई।
उस समय वे आपस में सदाशिव के दर्शनों की बातचीत कर रहे थे। माँ कृष्ण चतुर्दशी को शिव के दर्शन अवश्य करने चाहिए। अब के वहाँ पहुंचकर दर्शन करेंगे। यह सुनकर उस चांडालिनी ने अपने मन में निश्चय कर लिया कि मैं भी वहाँ पहुंचकर सदाशिव के अवश्य दर्शन करूँगी। तब यही धारणा धारण करके भीख मांगती मांगती गोकर्ण क्षेत्र के लिए चल पड़ी। एक दिन उस तीर्थ पर पहुंच गई। माँ कृष्ण चतुर्दशी की प्रतीक्षा करने लगी। उस दिन से जब एक दिन ही बाकी रह गया तो वह दीन भूखी प्यासी किसी बनिया के दरवाजे पर पहुंची। उस समय उस बनिया के हाथ में बैल की मंजरी थी। ज्यों ही उसने भिखारनी की आवाज़ सुनी तब त्यों ही उसकी झोली में वह मंजरी पटक दी। बेचारी उस भूखी भिखारिन ने दुखित होकर उस मंजरी को दूर फेंक दिया। वह मंजरी सीधी पृथ्वी पर तो ना गिरी, वह सीधी महाबल सदाशिव के लिंग पर जाकर गिर गई। उस मंजरी के सदाशिव के मस्तक पर लगने की देर थी तो उस चांडालिनी के संपूर्ण पाप नष्ट हो गए। फिर माघ कृष्ण चतुर्दशी का शुभ दिन भी दूसरे दिन आ पहुंचा। वहाँ इधर उधर के देश देशांतरों के लोग आ गए। उस भिखारिन को भीख मांगने पर भी कुछ न मिला। इससे उसका चतुर्दशी निराहार व्रत पूर्ण हो गया। भूख के कारण रात भर जागती रही, उससे जागरण भी हो गया। तब तो सदाशिव उस पर प्रसन्न हो गए, उस आत्म शांति प्राप्त हुई। उस शिव इच्छा से उस दिन उसकी मृत्यु हो गई। शिव कृपा से उसके लिए वहाँ विमान आ गया। उसके ऊपर चढ़कर वह शिवलोक में पहुँच गई। महाबल सदाशिव ने उसे परम श्रेष्ठ स्थान दिया। वहाँ उसे वैकुंठ से बढ़कर आनंद भोग प्राप्त हुए। बेलपत्रों द्वारा शिव पूजन करते करते सद्गति प्राप्त कर ली। सूत जी बोले, हे ऋषियों, अज्ञानता अथवा भूल से सदाशिव का किसी प्रकार से भी पूजन दर्शन हो जाए तो उस पर भी आशुतोष शंकर प्रसन्न हो जाते हैं। यदि भाव भक्त से जो भी कोई भी महाबल शिव का अर्चन करे तो उसको तो मोक्ष पद की प्राप्ति अवश्य ही होती है। सूत जी बोले, ऋषियों, मित्रसेन नाम का एक धनुषधारी राजा हुआ है जो कि इक्ष्वाकु कुल का था और बड़ा पुण्यात्मा था। उसकी धर्मपत्नी का नाम दमयंती था। वह भी नल की धर्मपत्नी की तरह पतिव्रता धर्मपरायण थी। एक दिन वह राजा शिकार खेलने के लिए घोर जंगल वन में जा पहुंचा। सेना भी उसके साथ थी। राजा ने वहां जाकर देखा कि एक कमठ नामक दानव महात्मा मंडप जी को व्याकुल कर रहा है। तब राजा ने क्रोध में आकर उसे बाण द्वारा मार दिया। उसके छोटे भाई ने राजा से बदला लेने का निश्चित कर लिया और उपाय सोचने लगा। राजा अपने महल में लौट आए और अपने राज्य कार्य में लग गए। इधर कमठ का छोटा भाई कपट का वेश धारण कर नौकरी करने के लिए राजा के पास आया और बोला, हे महाराज, मैं रसोई बनाना उत्तम जानता हूँ। सटरस भोजन बना बना कर मैं आपको प्रसन्न करता रहूँगा। तब राजा ने उसे अपना रसोइया बना लिया। इसी प्रकार राजा के घर कई दिनों के बाद गुरु जयंती का पर्व आया। राजा ने उस दिन का निमंत्रण गुरु वशिष्ठ जी को भेजा।
गुरुजी नियत समय पर राजा के घर पहुंच गए। तब उस कपटी ने अच्छा अवसर जानकर साग में मांस रांध दिया और वही गुरु वशिष्ठ जी के सम्मुख परोस दिया। गुरुदेव जान गए, अरे इसमें तो मांस है। तब क्रोध में आकर राजा से बोले, अरे पापी राजा, तू मुझे भी पापी बनाना चाहता है। देख तूने मुझे क्या परोस दिया, यही के मनुष्य का मांस। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम राक्षस हो जाओ। यह कहकर फिर विचारने लगा, अरे इसमें तो राजा का दोष नहीं, यह तो रसोइया कपटी दैत्य का काम है। यह सोचकर बोले, हे राजन, तो तुम्हारा अपराध नहीं दिखाई देता। एक बात है, तूने विचार कर अपना रसोइया नहीं रखा, यह तो दैत्य है, इसी ने ही यह काम किया है। मेरा दिया साप तो हट नहीं सकता, किंतु तू 12 वर्ष तक राक्षस रहेगा। इतना कहकर गुरुजी चले गए। साप के कारण राजा महाहत्यारा राक्षस हो गया। वन में जाकर अनेकों जीवों को मार मार कर खाने लगा। वह भयानक रूप था। एक दिन वह घूमते घूमते एक आश्रम पर पहुंचा। वहां उसने एक मुनि को देखा जो अभी वह किशोर अवस्था का था। उसको देखकर वह ललचाया हुआ पकड़ने को दौड़ा। मुनि पत्नी तरुणी ने उसे देख लिया। तब एक मांसाहारी राजा ने मुनि को पकड़ लिया था। वह भूखा तो था ही, उसे खाने के लिए तैयार हो गया। मुनि पत्नी ने नम्र होकर बड़ी प्रार्थना की, हे महाराज, इसे छोड़ दो। पर वह भूखा राक्षस कब मानता था। मुनि को बगल में दबाकर उसका सिर फोड़ दिया और खा गया। उसकी हड्डियां वहां फेंककर चलता बना। मुनि पत्नी ने तब रोते रोते पति की हड्डियां चुनी, चिता बनाकर अंत में उस विकराल रूप धारी राक्षस को शाप देती हुई बोली, नीच राक्षस, तूने मेरा पति मार दिया, मेरा सुख नष्ट कर दिया। जा तू भी जब कभी स्त्रियों के साथ विहार करने लगा तो तेरी भी उसी समय मृत्यु होगी। इस प्रकार से शाप देकर मुनि पत्नी सती हो गई। राजा के शाप के 12 वर्ष भी समाप्त हो गए। तब राजा को अपना पहले वाला शरीर मिल गया। राजा घर पहुंचा, अपना वृतांत तथा मुनि पत्नी का शाप जाकर अपनी रानी को सुनाया। यह सुनकर उसकी पत्नी रति की इच्छा रखते हुए पति को कभी अपने पास नहीं आने देती थी, किंतु उसको कोई संतान नहीं थी। राजा अत्यंत दुखी हो गया। एक दिन सभी कुछ छोड़कर राजा वन में निकल गया। रास्ते में भयानक रूप वाली महाकष्टदायक ब्रह्म हत्या को उसने देख लिया। उसे देखकर राजा बहुत डर गया। उससे छूटने के लिए वन में उसने तीर्थ, व्रत, तप, नियम आदि किए, किंतु ब्रह्म हत्या ने उसका पिंड न छोड़ा। राजा अत्यंत व्याकुल हो गया। इतने में परम पवित्र महात्मा गौतम ऋषि के राजा को दर्शन हो गए। तब भागकर राजा मुनि के चरणों में जा गिरा और उन्हें अपना सारा वृतांत कह सुनाया। मुनि पत्नी के शाप का वृतांत भी कहा। फिर बोला, हे मुनि वर, आप ही मेरी रक्षा करें, मैं बहुत दुखी हूँ। ब्रह्म हत्या मेरे पीछे पड़ी है, इससे बचाओ।
यह सुनकर परम दयालु गौतम मुनि दया करके बोले, हे राजन सुनो। यहाँ से पश्चिमी समुद्र के मध्य में गोकर्ण नामक एक उत्तम तीर्थ है। वहाँ सब प्रकार के पापों के नाशक महाबल नामक सदाशिव का ज्योतिर्लिंग विद्यमान है। राजन, तुम उसी तीर्थ पर जाओ। वहाँ उस तीर्थ का स्नान करके शुभ अर्चन करने से तुम्हारा ब्रह्म हत्या का पिंड छूटेगा। हे ऋषियों, राजा इस प्रकार दयालु मुनि के वचन सुनकर आनंद को प्राप्त होकर गोकर्ण तीर्थ पर पहुँचा। वहाँ तीर्थ स्नान करके शिव पूजन करते करते राजा के ब्रह्म हत्यादिक सभी पाप निवृत्त हुए। फिर वह पापों से मुक्ति होकर शिवलोक को प्राप्त हुआ। बोलिए शंकर भगवान की जय। शिव महापुराण की जय। हिंदू सनातन धर्म की जय। अगला 11वां अध्याय है, जिसमें चंद्रभाल पशुपतिनाथ शिवलिंग की महात्मा का वर्णन है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।